जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने भी पुलिस की लिखित परीक्षा दी है तो अपने आंसर जाके जरूर चेक करें और देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सीरीज़ बी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। आपकी सीरीज़ जो मर्जी हो, लेकिन आप क्वेश्चन के साथ अपने ऑप्शन के आंसर मैच करके अपना स्कोर पता कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी हमारे आंसर रहेंगे बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे, पूरी हमारी यही कोशिश रही है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पर जो पहला जो पोर्शन दिया था वो जीके का था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन से राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, डैश डैश प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है? तो कौन कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से पर्वतों से निकलती है? राइट आंसर इसका हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? राइट आंसर 4 का हो जाता ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी सी किया था बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है, लारजी विद्युत परियोजना डैश डैश नदी पर बनी है? लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी पर। चले 6th क्वेश्चन है जो कि था, पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी। अब देखिए छोटी काशी किसको कहते हैं? मंडी को कहते हैं, ठीक है। तो छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? सभी जानते हैं कि जो छोटी काशी है वहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शिवरात्रि एक इंटरनेशनल फेयर है। तो राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, महाशिवरात्रि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि था, वर्तमान में समाचार पत्रों में वर्णित ई पोर्टल, ई दखिल पोर्टल, ठीक है, ये जो पोर्टल दिया है किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये क्षेत्र से संबंधित था। जल्दी से इसका राइट आंसर आपने जो किया होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित जो ई पोर्टल यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत डैश डैश अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, कितने अवधि के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या कितने 2 वर्षों की अवधि के उपरांत जो है डैश डैश अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं? मतलब हर 2 वर्ष के बाद जो है कितने जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो बदल दिए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 यानी कि 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी के दिन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि था, किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष से निलंबित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस वर्ष से निलंबित कर दिया था? राइट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? देखिए पीर पंजाल हिमाचल जम्मू कश्मीर से होकर जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको राज्य दिया है, लेकिन फिर भी इसका अगर हम बात करें राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर सी। हालांकि जो है जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाता ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये यहीं से गुजरती है पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है भाई? सिरमौर में है, क्या नाम है? रेणुका झील है। क्वेश्चन नंबर 16, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष में घोषित किया गया था? शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे मैथ का ये क्वेश्चन आ गया है कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुए तो अच्छी स्थिति में कितने हैं। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। बाद में सॉल्यूशन लेके भी आपके लिए आऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी आंसर की ही हम यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है, वीणा एक निश्चित राशि 8% वार्षिक दर से रखती है, तो 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में उसे इतने मिलते हैं। तो वीणा द्वारा कितनी राशि जो है निवेश की गई थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17,450 रुपये। चले आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ, जो कि है एक समचतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण 19 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाता आपका वो हो जाता ऑप्शन नंबर बी 1/2 19 मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है, अगर एक गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल आपको दिया है 15,400 मीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप कितना होता। राइट आंसर इसका हो जाता क्वेश्चन नंबर 20 का ए 440 मीटर। चले आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ, जो कि था एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। स्कूल तक दूरी कितनी है, डिस्टेंस आपको इसमें बताना था कि स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है बिल्कुल यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन का आपको क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर आपसे शायद पूछी गई थी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते तो इसका जो राइट आंसर आपका आता वो आता 37, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, HCF आपको दिया है एंड AXB इज इक्वल टू इतना अगर AB का उच्चतम कारक 15 है तथा A इंटू बी 1800 है तो AB का न्यूनतम सामान्य कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। चले नेक्स्ट था 24 जो था 75% ऑफ 2 इज इक्वल टू 75% ऑफ 2 मतलब 75% ऑफ 2 आपको निकालना था। राइट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 24 का सी दैट इज 1.5। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है साइंस का, यहाँ पे क्वेश्चन आपका शुरू हो चुका है, जो कि है आपका इनमें से किस में से जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है भाई, सलाद पत्ता में नहीं पाया जाता है, मछली में भी होता है, अलसी में भी होता है और अखरोट में भी होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है मृग तृष्णा या रेगिस्तान की मरीचिका भी इसको कहा जाता है, किस सिद्धांत पर संबंधित है। वैसे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वैक्सीन है कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज ट्यूबरक्लोसिस या यक्षमा या हम इसको कहते हैं टीबी। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना था कि किरणों के रंग में से सबसे कम व सबसे अधिक विचलित कौन होता है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है। देखिए सबसे कम विचलित लाल होता है और सबसे ज़्यादा बैंगनी होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 था आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक ड्रग है। तो कौन सा सिंथेटिक ड्रग है, राइट आंसर हो जाता हीरोइन। ठीक है, बाकी अफीम, हशीश और चर्स की बात करूं तो ये सारी नेचुरल फॉर्म में भी रहती है, लेकिन हीरोइन को एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो देखिए यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, प्लूटोनियम भी है। तो राइट आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। चले यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, तो डैश तेल का उपयोग झाग प्लवनशीलता प्रक्रिया में होता है। राइट आंसर इसका हो जाता 31 का ऑप्शन नंबर सी चीड़ का तेल, पाइन ऑयल। कौन सा ऑयल, पाइन ऑयल यानी कि चीड़ का तेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सा, ठीक है, प्राणघातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है इसका टाइफाइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंत का ज्वर। टाइफाइड को क्या कहते हैं हिंदी में, आंत का ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का था, जो कि है राइट आंसर इज 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है, लेकिन वैसे पूछा जाता था अधजल गगरी डैश डैश जाए, इस पर कह गया कि अधजल गगरी डैश डैश जाए। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी छोटे आदमी का अधिक दिखावा। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी छोटे आदमी का अधिक दिखावा। बढ़ते हैं 37 की तरफ, जो कि है शुद्ध वर्तनी का चयन करें
उत्कंठित में आपको बताना था कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो उत्कंठित की शुद्ध वर्तनी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ, जो कि है शुद्ध शब्द है। आपको बताना था निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। कंठ, कंठ, कंठ दिया था, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कंठ इज द क्या है इसमें राइट आंसर है। चले बढ़ते हैं 38 की तरफ, जो कि है व्याख्या का संधि विच्छेद करें। व्याख्या का संधि विच्छेद करें, 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वि प्लस आख्या। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 39 की तरफ, जो कि है अवकाश का विलोम है। अवकाश का विलोम है 39, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम। नेक्स्ट इज 41, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है आपका, 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनवती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। उत्थान का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा पतन होना। नेक्स्ट इज 44, वह का बहुवचन क्या है। वह का बहुवचन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता वे। वह और वे बहुवचन में हो गया। नेक्स्ट इज 45, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो गया जी, अग्रज। ऑप्शन नंबर बी, 45 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध शब्द है। आपको बताना था निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47, सर्वथा भिन्न शब्द है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनसान। चलें आगे बढ़ते हैं, जो कि है 48, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द आपको बताना था। 48 का हो जाएगा डी, अनोखा। नेक्स्ट 49, 49 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश आपकी शुरू हो चुकी है। 49 है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो सेंटेंस इज गिवन। आपको क्या करना था, आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए थे, उसको आपको रीअरेंज करना था। तो 49 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले सी वाला आना था, फिर ए आना था, फिर बी आना था। 50 की बात करें तो 50 का हो जाता डी, सी बी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना था हरासमेंट की सही स्पेलिंग, तो 51 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 52, 52 का आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, जो राइट इसमें स्पेलिंग रहती। नेक्स्ट इज 53, 53 की बात करें तो आपको बताना था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, तो 53 का जो राइट आंसर आपका हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर डी। 54 की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस इंप्रूवमेंट इफ एनी। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बताना था यदि कहीं जरूरत होती तो 54 का जो राइट आंसर हो जाता आपका हो जाता ऑप्शन नंबर बी, फॉलन इन लव। चलिए 55 की अगर हम बात करें तो 55 का हो जाता आपका ए, राइट आंसर। जिसने भी किया बिल्कुल सही किया है। अगर हम 56 की तरफ बात करें तो 56 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा PIOUS। आपको बताना था सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है जी, राइट आंसर हो जाएगा इसका 55 का ऑप्शन नंबर ए, रिलीजियस। आगे बढ़ते हैं 57 की तरफ, जो कि है आपको यहाँ पे भी हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ये मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन डाला था। 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, माइजोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज 59, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिलअप द ब्लैंक्स। फिलअप ब्लैंक्स आपको करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको पुट करना था, इसमें कौन सा होता, तो 59 का हो जाता ऑप्शन नंबर बी, एडिशन। इन एडिशन टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम, है ना, ये इसमें हो जाता, जिसने भी किया था बी उसका हो जाता सही। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर आगे बढ़ें तो आपको करना क्या था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच में आपको इसको बदलना था। आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता 60 का वो हो जाता बी, लक्ष्मी सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था द किंग ऑर्डर दैट
दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। राइट आंसर 61 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, द किंग सैड वी शुड सेलिब्रेट अवर विक्ट्री। चलिए 62 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपको जो यहाँ हाईलाइट जो वर्ड दिया है उसमें आपको करना क्या है, द ऑप्शन फ्लोइंग आर रिप्लेस द इनकरेक्ट फ्रेज। ठीक है, द करेक्ट फ्रेज दैट इज बीन रिप्लेस्ड विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि इसको किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ जो आपको हाईलाइट किया गया है, इज़ हैपनिंग टू को किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा। 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज़ हैपनिंग टू के साथ इसको रिप्लेस किया जाएगा। आगे इडियम्स आपको दिया था, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब जल्दी से बताएंगे, 63 ऑप्शन नंबर बी, चीयरफुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, जो कि है आपका, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड। राइट आंसर बताएंगे 64 का जिसने भी किया था ऑप्शन नंबर ए, उसका हो जाता बिल्कुल सही। 64 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 65 की अगर हम बात करें, आपको बोला था निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो देखिए जौ भी ऊपर उगते हैं, सरसों ऊपर उगती है, मगर मटर ऊपर उगते हैं, तो मूंगफली कहाँ उगती है, ज़मीन के नीचे। तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ये रीजनिंग हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पे बोला था बिल्कुल आसान, टुगेदर को ये लिखा जाता है, तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। राइट आंसर 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोजीशन के बारे में यहाँ था कि राम एक लाइन में जो है टोटल 53 कैंडिडेट हैं, ऊपर से 13वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, 41। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट था 1 फरवरी 2009 को अगर संडे है तो 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, 68 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। आगे था आपका, अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है, ठीक है, तो माउंट आबू का संबंध किससे है, तो माउंट आबू का अभी अरावली पर्वत श्रृंखला में है, तो राइट आंसर इज अरावली। 70 का आपका हो जाता डिब्बे की पोजीशन है, यहाँ पे डिब्बे दिए थे, तो जब भी आप इसको करेक्ट आप इसकी फॉर्म बना लेते, आगे मैं आपको बताऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से इसका आपका बनता। लेकिन राइट आंसर अगर हम बात करें 70 का, तो 70 का आपका हो जाता ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 4 डिब्बे इन दोनों के बीच में आते, टी और एस के बीच में, तो हो जाता मोर देन 3। हालांकि यहाँ पर देखो नन ऑफ दीज भी आंसर है, लेकिन यदि आपके डिब्बे 2 होते हैं इनके बीच में तो नन ऑफ दीज हम करते, लेकिन यहाँ हमारे 4 हैं यानी कि मोर देन 3 है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 71 की अगर हम बात करते तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता 71 का, वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, निम्न में से कौन सा डिब्बा सबसे नीचे है, तो डब्ल्यू सबसे नीचे आएगा। नेक्स्ट इज 72 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था डब्बा डब्ल्यू एवं डब्ल्यू आर के मध्य कितने आदमी हैं, तो डब्ल्यू और आर के मध्य 72 का हो जाता ऑप्शन नंबर डी, कितने आएंगे, 3 आदमी आपके आएंगे अगर आपकी पोजीशन बिल्कुल सही बनी है। नेक्स्ट इज 73, यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, ऐसा कुछ कहा है, तो लास्ट में पूछा गया है कि किसान किससे खेती करेगा। किसान खेती करता है बैल से, लेकिन बैल को क्या कहा गया, मुर्गा, तो राइट आंसर हो जाता मुर्गा। चलिए 74 की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। बोलता है राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं है, अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन आता, तो 74 का राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, सोहन सबसे छोटा आता। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाता मेरे हिसाब से वो हो जाता नन ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 की तरफ, जो कि है यहाँ पर आपको रिप्लेस करना था। इफ़ ए मीन्स प्लस ए की जगह बोलता है प्लस, उसी तरीके से आपको रिप्लेस करना था और इसको आपको फिर सॉल्व करना था। तो राइट आंसर 70 जो आपका 6 है उसका हो जाता ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 18.5, 18.5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज़ का है, देखिए यहाँ पर 77 का जो राइट आंसर आपका हो जाता ऑप्शन नंबर डी, 130। यहाँ क्या आता है इसकी जगह आपको बताना था, तो यहाँ आ जाता आपका 130। बढ़ते हैं आगे 78 की तरफ, जो कि है आपका 51, 49, 44, 42, 37। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 78 का जो राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, 35 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर में, जो कि है आपको बताना था अजीब या अलग का चयन करें, इनमें से सबसे अलग कौन सा है, पराशर झील, गोविंद सागर झील, रणजीत सागर झील, महाराणा सागर प्रताप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखें पराशर झील सबसे अलग हो जाएगी क्योंकि एक प्राकृतिक झील है। अगर हम गोविंद सागर की बात करें तो यहाँ पर बांध बना है, रणजीत सागर भी एक बांध है, महाराणा प्रताप भी क्या है, बांध ही है। तो पराशर झील ऐसी है जो खुद ही मैन मेड है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 नंबर, CAB
इज इक्वल टू 312 BIG। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए सी का नंबर 3 होता है तो नंबर 3 था, ए का 1 होता है तो 1 था, बी का 2 था तो 2 था। उसी तरीके से आपको FWED फीड का निकालना था। इसका जो राइट आंसर हो जाता 80 का ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज अभी ये आपको पूरा 80 नंबर का मैंने आपको बता दिया है। राउंड अबाउट सारे क्वेश्चन ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताए गए हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी आपका स्कोर एग्जैक्टली इसमें बन रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जाके शेयर जरूर करें, ताकि थोड़ा मेरिट का भी आइडिया हो जाए कि कहाँ तक मेरिट जाने वाली है। थैंक यू। इस वीडियो में आप बने रहे। जय हिंद, जय भारत।